पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान वो प्रांत नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पीछे लगू है। राजस्थान के अंदर नई तीसरी ताकत खड़ी करेंगे। लोग कहते हैं हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, वो तो जाट समाज के अलावा किसी का काम ही नहीं करते। अरे मैंने कहा मैं तो लड़ता ही दूसरे समाजों के लिए, 25 साल दूसरे समाजों के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पे बिता दिया मैंने। उस सर के जो राजा हैं उनको बावरी समाज के लोगों पे फूल बरसाने चाहिए। आज रेल आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, मत बिजली आने दो, मत ये करो। उन नेताओं को आप जानते हो, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं। बावरी समाज की पहली कोई विधायक बनी तो आपकी बेटी इंदिरा बावरी मेड़ता से 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे बनी। सबसे पहले तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र की बावरी समाज की कार्यकारिणी को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और विशेषकर इंदिरा जी को और सोना जी को जो लंबे समय से देखे, इसमें कोई दो राय नहीं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर उन इलाकों में बावरी समाज से विधायक भी बने, बड़े नेता भी बने। लेकिन मारवाड़ के अंदर अगर बावरी समाज की पहली कोई विधायक बनी तो आपकी बेटी इंदिरा बावरी मेड़ता से 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे बनी। मुझे याद है जब मैं 19 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय नामा परबतसर के दौरे पे था। वहां छोटे छोटे बावरी समाज के बच्चे भी कह रहे थे कि हनुमान जी हमारे नेता हैं, हम 100% वोट हनुमान बेनीवाल को देंगे। 19 के अंदर 100% पोलिंग आप लोगों ने मेरे पक्ष में करी। लोकसभा के अंदर 14 के अंदर भी जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। मुझे याद है 2003 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काटा मुंडवा के अंदर, तब सबसे ज्यादा उस समय साथ दिया तो मेरे समाज के साथ सर्व समाज था। लेकिन मुंदियाड़, माणकपुर, कड़लू जो बावरी समाज के लोग थे, उन्होंने एक तरफा मतदान करके मुझे 37,000 वोट तक पहुंचाया और कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया 2003 के अंदर। 3 के बाद 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24 और मेरे पिताजी को हमेशा आप लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे। और यही बात मेरे मन की बात मैंने आपको कही थी कि आपने 50 साल मेरा साथ दिया और जिद थी हमारे समाज के लोगों की, और हमारी दोनों जो बहनें बैठी है ये जिद कर रही थी कि हनुमान जी हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। मैं इनको एक ही बात कहता था कि शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर 70 साल पहले नागौर में शिक्षा की बात होती या सिंचाई का पानी आता तो हमारा समाज भी पता नहीं कहां जाता। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर के इलाके यहाँ के इलाकों से आगे हैं। ये सोना जी अच्छी तरह इन बातों को जानते हैं, इनका सिंचित इलाका है। और हमारे लोग धरती का सीना चीर के 1000 फीट नीचे से, 1500 फीट नीचे से पानी निकाल के अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो स्कूल सामने दिख रही है, आज से 30 साल पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे। हमारे नेता भाषण देते थे कि पढ़ोगे खराब हो जाओगे, और मन से ये कहते थे ए पेंट पीरियड का कौन फिरे दौड़ जाओ हटो। जेठा जी आपने सुना है भाषण। और रेल आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, मत बिजली आने दो, मत ये करो। उन नेताओं को आप जानते हो, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं। लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। लोगों की ओछी मानसिकता कितनी है। मेरे घर के आगे नागौर में किसी भी पार्टी का नेता जाता है, विरोधी भी जाता है, तो मैं कहता हूं आराम से उसको निकलने दो, उसका स्वागत करो। रोड उसकी है, रोड सरकार की है। इसलिए अपने घर, कोई किसी का घर के सामने कह दे भाई मेरे घर के सामने ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अगर घर के सामने कोई हुड़दंग करे और घर के ऊपर कोई आ जाए तब तो अपन धक्का देंगे उसको, घर के ऊपर क्यों आ रहा है। लेकिन रोड पर निकलते हुए दुर्भाग्य, देखिए एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। कायदा तो ये था कि खींवसर के जो राजा हैं उनको बावरी समाज के लोगों पे फूल बरसाने चाहिए आज कि नई शुरुआत हो रही है खींवसर की धरती पे। हम तो कर नहीं पाए 70 साल में। वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल यहाँ छात्रावास बना के एक संदेश दे रहा राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा बावरी, सोना बावरी का पोस्टर उनको नहीं सुहाया और अपनी हाइड्रो जेसीबी लाके और उन पोस्टरों को फाड़ के ये संदेश दिया कि हमारी सोच वही है जो 150 साल पहले थी, हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारे देखने थोड़ी होगा। ये खींवसर में देख रहा हूँ, लगातार 8 बार जीत रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ सबका। मैंने आपको क्या कहा, मैं सर्व समाजों का ध्यान रखता हूँ। अभी 3:15 बजे राजपूत छात्रावास के अंदर भी एक कार्यक्रम रखा उन्होंने। मेरे पास राजपूत हॉस्टल के लोग आए, मेरे राजपूत समाज में भी अच्छे व्यक्ति, कई मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा हनुमान जी, जब तक आप पे लोग कहते हैं हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, वो तो जाट समाज के अलावा किसी का काम ही नहीं करते। अरे मैंने कहा मैं तो लड़ता ही दूसरे समाजों के लिए, 25 साल दूसरे समाजों के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पे बिता दिया मैंने, हर समाज की लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कहा कि राजपूत समाज की छात्रावास के लिए
आप लाइब्रेरी बनाओ। मैंने कहा पैसे कितने चाहिए? क्या 10 लाख? मैंने कहा ले जाओ। तो अब मैंने उनको कहा कि 10 लाख में तो बनेगी नहीं, 15 लाख में बनेगी। तो कह रहे साहब 10 में बिल्डिंग बनाएंगे, हम उद्घाटन आपसे ही कराएंगे। मैंने कहा आप क्यों जिद कर रहे हो? मैंने तो मान लिया। आपने कहा। उन्होंने 3:15 बजे कार्यक्रम रखा छात्रावास में, अमर छात्रावास जो नागौर के अंदर है, उसमें राजपूत समाज ने मेरा कार्यक्रम रखा कि हनुमान जी ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं लाइब्रेरी के बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका सांसद कोष का हनुमान जी शिलान्यास करेंगे उस कार्यक्रम का। आज कार्यक्रम उनका चालू और आचार संहिता आज लग रही है। अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद में जाऊंगा भेड़ गांव के अंदर, जहां हमारे देवासी समाज के एक व्यक्ति के करंट आ गया, पेट चले गए, ठेकेदार भाग गए। मैंने उनको धमकाया, मैंने कहा कहां जा रहे हो? आओ उधर। 5 लाख रुपए दिलाए, मैं भी मेरी तरफ से उसकी मदद करूंगा। सुबह आपने देखा कई समाजों के लोग मेरे पास आए, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा है जिसका अंदाज भी आपको नहीं। वो दिल बड़ा है, इसे तो पार्टी मैंने बनाई। मेरे से बड़े बड़े नेता हुए हमारी कौम के अंदर जो कहते थे कि हम छत्रपति है, हम ये वो है देश प्रदेश के अंदर, लेकिन दूसरों के फोटो लगा के वो लोग घूमते थे वोट मांगने के लिए। पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान वो प्रांत नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू है। राजस्थान के अंदर नई तीसरी ताकत खड़ी करेंगे। सोना जी भी जब पहली बार विधायक बनी थी तो तीसरी पार्टी से विधायक बनी थी। अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव लड़ाती, निश्चित रूप से चुनाव जीतते। लेकिन जो होशियार है, मजबूत है, गुटों में बटी कांग्रेस और गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजबूत व्यक्ति को दूसरी तीसरी बार मौका नहीं देते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उनको ऐसे लोग चाहिए जो डफोर हो, जो कोई काम करने लायक नहीं हो, उनको अच्छे पदों पर बिठा देंगे और उनको गांव में भेजेंगे। देखो देखो आपके समाज का हमने मंत्री बनाया, देखो आपके समाज का एमपी बनाया, लेकिन उसकी जबान पे ताला लग जाता है। जब कौम की किरकिरी लोकसभा विधानसभा के अंदर होती है तो वो पानी पेशाब करने चले जाते हैं और विधेयक पास होने के बाद आते हैं। क्या हुआ कि मैं तो पेशाब कर गया, क्यों? तो ध्यान को नहीं, बिल आना हुआ तो बोलती तो पार्टी से बाहर निकाल देते भाई। तो कौन बोलेगा बताओ? और जो बोलता है उसे बाहर जाना पड़ता है, और जो लड़ता है वो उसकी जान भी जा सकती है। लड़ाई तो लड़ी और देश में बात चली। तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ रामसा पीर का जयकारा भी लगाया। एमपी कोटे का बजट आप देखोगे, आज वायरल होगा मेरा बजट, और जो मैंने दिया आज ट्यूबवेल भी निकलेंगे जितने सारे, उसमें आप देखोगे कि मेघवाल की डानी, बावरी की डानी, हमारे भील नाइक की डानी, रेगर की डानी, गाडरिया लुहार की डानी, तमाम उन गरीब व्यक्तियों के घर पे लाइट, पानी, स्कूल, बिजली, सड़क, उसकी व्यवस्था करने का काम किया। बातें नहीं की मैंने। गजेंद्र सिंह जी मंत्री थे 5 साल बिजली के। 5 साल के अंदर राजपूत समाज के लोग कहते थे कि मंत्री जी के पास जब जाते थे तो कहते थे 1 मीटर भी केबल नहीं दिलाऊंगा, मैं नियम कायदे से चलता हूं। फिर भी लोगों ने वोट डाले। और एक हनुमान बेनीवाल है, अगर राजपूत समाज का कोई व्यक्ति भी आ गया, उन्होंने कहा साहब लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे, माइनिंग कर सकता हूं क्या? तांतवास बोजाज करणों की साइड में। मैंने कहा इच्छा है क्या आपकी? बोले हाँ तो कर लो। दूर कितनी के लाइट? बोले नजदीक है। तो केबल है कि नहीं है? तो ले जाओ, दिलवा देता हूं। और है तो लाके जोड़ लो, कोई दिक्कत होगी मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? इस खियूंसर की 80,000 ढाणियों के अंदर अगर उजाला किया तो आपके सांसद ने इस खियूंसर का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया। और भाइयों, जो मेरे विरोधी थे, विरोधियों को तो भगा दिया मैदान से मैंने। अब तो जो लड़ रहे हैं वो मेरे यहीं से ही ट्रेनिंग लेके, आपने पिछली बार जीत की और मेरे छोटे भाई को लड़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान की सरकार को आपने हराया और मेरे घर पे 7वां जो चुनाव जीता वो छोटे भाई को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। 5 साल उसने आपकी सेवा की। मेरी अनुपस्थिति के अंदर हर समय शादी, ब्याह, मरण, मौत, मोकान, जहां भी आवश्यकता पड़ी सड़क पे बैठना हुआ तो मेरे आदेश की पालना करी और आपके बीच रहा। लेकिन आपका टेस्ट है वो यही है कि हनुमान जी आवे नहीं पार पड़े। आपका मन मेरे बिना नहीं लगता और मेरा मन खियूंसर की जनता के बिना नहीं लगता। अब लोगों को पता नहीं कि हनुमान जी पे जातिवाद का आरोप कहां लगा रहे हो। हनुमान जी तो खुले मैदान के अंदर जन सुनवाई करते हैं, कभी बंद कमरे के अंदर इस तरह एक एक करके लोगों से नहीं मिला। हाँ ये जरूर है कि 50-50 के साथ आपको मिलना पड़ता है। हर व्यक्ति अपनी बात लेके आता है बड़ी मुश्किल से। पहले आप धूप के अंदर रहते थे, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, तो मैंने कुछ ठीक बनाया घर को। लोग कहते साहब घर क्यों बनाए दियो? अरे घर नहीं है, मेरे पिताजी के पास तो 57 में जीप थी, सन 57 के अंदर, जब लोगों के पास साइकिल नहीं थी। सन 57 कब था? परिवार से मजबूत है, ऐसे नहीं है। लोग साहब गाड़ी कटने, गाड़ी थोड़ा है। तो 2015 मॉडल मेरे साथ के एमपी तो 3-3 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे। बताओ सोना जी, सबसे गरीब के अंदर अगर गणना हुई, देश के 5 प्रमुख सांसदों का नाम आया कि वो 5 गरीब कौन है, मेरा नाम आया उसके। लोग हंसी उड़ाते पैसे वाले,
किसी के पास सामान नहीं है, सामान कम है, लेकिन जनता का सामान मेरे पास है। पैसा तो मैं जब चाहे इतना कर लूं कि मुझे गिनने का ही समय नहीं मिले, लेकिन मैं क्या करूंगा पैसे का, बताओ मुझे। मेरी पार्टी की जब जांच कराई अमित शाह ने कि हनुमान हमारे सामने ज्यादा बोलता, इसकी पार्टी की जांच करो कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं ले लिए, चंदा आतंक की नहीं ले लिया, तो उसमें 15 रुपए मिले। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमने राजनीति करी देश की, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई, हमें आवश्यकता है इस धरती से कि कोई तो आए जो हमारे लिए बलिदान दे। तो मैंने कहा बलिदान देने के लिए कोई नहीं आएगा, और तेजाजी के इस भक्त ने किसान कौम के लिए बलिदान दिया, मंत्री पद को ठोकर मारी, और हाईवे को जाम किया और मोदी के छक्के छुड़ा दिए। याद है कि नहीं आपको ये बात? वो मैं ही था। लोग कहते हैं ना भाई कौम के बारे में तो लोग जानते ही नहीं, वो किसान की बात थी। और किसान, हर व्यक्ति किसान है। अगर बावरी खेती करता है तो किसान है, खेती जो करेगा किसान है। मैंने कर्ज माफी की बात करी, 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करो। वो कर्जा किसका माफ होगा? वो जाट का होगा, बावरी का होगा, विष्णोई का होगा, कुमार का होगा, सुतार का होगा, मेघवाल का होगा, नाइक का होगा, राजपूत का होगा। जो खेती करेगा वो किसान है, वो कर्जा माफ उन तमाम जातियों का होगा। लेकिन लोग सत्ता के अंदर आने के अलावा कुछ नहीं करते। मैं जानता हूं खींचर वाले हमारे मंत्री जी 5 साल जब कांग्रेस का राज होता है तो ताला देके घूमने चले जाते हैं, और जैसे ही राज गया एडजस्टमेंट करके आ जाते हैं। अब की बार तो हमसे भी चूक हो गई। लॉ आउट से अगर कैंडिडेट वहां के कहने के हिसाब से नहीं देके मैं मेरे मन से देता और या नहीं देता तो मंत्री जी फिर 40,000 से हार जाते। आरएलपी की वजह से वो विधानसभा के तक पहुंचे और मंत्री बन गए। मुझे मंत्री नहीं बनना था। मैंने कई बीजेपी के ऐसे नेताओं को देखा जो 1997-98 के दौर के अंदर पर्ची देके मुझे कहते थे हनुमान जी मेरा स्वागत करा दो, मेरा भाषण दिलाओ। मैं उस वक्त भी हेलीकॉप्टर में घूमता था, आगे बैठता था, वो मेरे पीछे थे। वो मंत्री बनकर अब आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्री बन रहे हैं, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। वो मंत्री हैं, उनका मुख्यमंत्री बॉस है और मेरी बॉस जनता है। आपके सामने मेरा सर झुक सकता है, किसी लोक देवता के सामने मेरा सर झुक सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सामने मैं नमस्कार जरूर करता हूं, लेकिन उनके पैरों की तरफ नहीं देखता। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग पैरों में पड़ते हैं, गढ़ किलों के सामने नाचते हैं, अपनी मर्यादा भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए। खींवसर में 2 ही विचारधारा है, एक हनुमान बेनीवाल और दूसरा ये गढ़। ये 2 ही लड़ाई है, तीसरा तो है ही नहीं कोई यहाँ पे। क्योंकि तुम्हें भी अगर काम करना होते हैं बीजेपी वालों को तो यही आना पड़ता है, और यहाँ से वो पर्ची लिखते हैं, तब जाके तुम्हारे 2, 4, 5 काम हो जाता है। तो तुम तुम्हारे काम ही नहीं करा पा रहे हो, जनता के काम कहां से करा दोगे? कर्जा माफ करा दोगे? अगर खींवसर से मान लो जीत गए बीजेपी का एमएलए तो क्या कर्जा माफ करा देगा आपका? काम तो मैंने पहले ही इतने करा दिए, कहां कराओगे काम? बताओ मुझे। कोई सड़क बाकी बची है क्या? कहीं ट्यूबवेल, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कॉलेज, इतना ज्यादा काम करा दिया कि अब तो लोग भाग भाग के मुझे कहते हैं कि मुझे खींवसर विधानसभा क्षेत्र में टीचर लगवाओ, मेरे को डॉक्टर वहां लगवाओ। उनको इतना प्यार हो गया राजस्थान के कर्मचारियों को कि हमें खींवसर जाना है। भाई यहाँ के पहले पीछे खींवसर कौन लिखते थे? गजेंद्र सिंह जी लिखते थे, लेकिन आज खींवसर को जानते देश में किसके नाम से? हनुमान बेनीवाल के नाम से। आप इस उपचुनाव को जिता देना, राजस्थान में बीजेपी को हरा देना 7-8 जगह, मोदी के घुटने टिका देंगे, अग्निवीर योजना भी वापस कराएंगे। भाइयों, आरक्षण के साथ जिस तरह की छेड़खानी की गई, अभी SC/ST का नंबर आया है, दूसरा नंबर OBC का। तैयार हो जाओ, इनके बाद आपका ही नंबर आने वाला है। इसलिए सब लोग मजबूती के साथ लड़ो, प्रयास करो इस समाज के इस कार्यक्रम के अंदर। इनके भी बताओ, मैं इनको कहता हूं कई बार, मैंने कहा आपकी संख्या अगर हमारे जितनी हो जाए तो फिर पता नहीं कितने लड़ लो आपस में, कम संख्या फिर भी गुटबाजी बहुत है, एक कहता इधर दूसरा कहता उधर। अभी संगठित रहो, बातचीत सीखो। बातचीत चली छात्रावास की, तो मैंने कहा ठीक है बनवा लो, बढ़िया भाई। खींवसर अपना मुख्यालय, और अब खींवसर नागौर से कम नहीं, 2-2 कॉलेज खुल गए, और केंद्रीय विद्यालय भी आ रहा खींवसर के अंदर, करा दिया मैंने। जल्दी जमीन भी अलॉट करा दी, लालावास रोड पे केवी खुलेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे केवी के अंदर, हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे खींवसर के अंदर। पहले तो गजेंद्र सिंह जी अपने लिए उड़ाते होंगे, मैं आम जनता के लिए कराऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और ये कहते हैं कि ये सामने वाला इलाका हमारा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति भी मैं खींवसर के अंदर लगवाऊंगा आने वाले समय में, तो रोक के दिखा लेना मेरे। और बाबा साहब कोई एक जाति के नहीं थे, उन्होंने उस वक्त जब संविधान समिति में बात चली, जब भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, तब ये बात चली कि लोकतंत्र में वोट कौन देगा। तब लोगों ने कहा कि पढ़ा लिखा वोट देगा। कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा साहब पूंजीपति वोट डालेगा, किसी ने कहा कि वो एक्सपर्ट वोट डालेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि 150 साल की गुलामी से मुक्त हुआ भारत वोट इस तरह नहीं दे सकता, फिर तो गुलाम हो जाएगा।
इसलिए वोट का अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अनपढ़ हो, उसको भी मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के जयकारे देश के अंदर तमाम पार्टियां लगाती है और तमाम जातियां लगाती है। कहने को तो लोग कह देंगे कि हम बाबा साहब की मूर्ति को पसंद नहीं करते, लेकिन जयकारे उनको इसलिए लगाने पड़ते हैं कि बाबा साहब के समर्थकों के वोटों के बिना सरकारें नहीं बनती, न प्रदेश में बनती है और न देश में बनती है। मोदी जी और अमित शाह दिन में 5 बार बाबा साहब को याद करते हैं वोट के लिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये तो शिलान्यास हुआ है, यहाँ जल्दी आगामी दिनों के अंदर छात्रावास भी बनेगा और उसमें भी मेरा योगदान रहेगा। उसमें सोना जी, इंदिरा जी, अपने समाज के लोगों की भी लिस्ट बनाओ, जो पैसे वाले हैं समाज के अंदर आगे, उनको भी काम लेंगे, सब लोगों को, उनको भी, ताकि वो समाज के साथ जुड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ खियूसर के हमारे सरपंचों का कि मेरे साथ तमाम जगह चलते थे, 15 साल में थके नहीं, क्योंकि तेल ठंडा है, 4000 भराना पड़ेगा, गाड़ी में भराना पड़ेगा, मना की बहुत चिंता रहे। लेकिन इसलिए राजी है कि हनुमान जी देश में एक ऐसे नेता है जो कभी कमीशन की तरफ देखते भी नहीं। कई बार लोग कहते हैं यार साहब ने रीस नहीं आवे, अगर रीस नहीं आवे तो सरकार काबू आवे गए। अगर 98 में मैं मेरा पर्चा खारिज नहीं करते तो मैं बीजेपी में 7-8 बार जीत के 5 बार मंत्री बनता। तो पर्चा खारिज किया सरकार ने, लेकिन मैं तकलीफ पा रहा हूं। और मेरी जो लड़ाई है बड़ी लड़ाई है, और मेरी एक आदत है, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, समय लग जाए और कोई शर्त नहीं रखता। तुमने मुझे 50 साल से, मेरे परिवार के आप लोग साथ हो, तुम्हारा समाज साथ है, तो दोनों बहनें मेरे लिए रात दिन, सोना जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, फिर भी लोकसभा चुनाव अभी बीच में भी, आज भी इस कार्यक्रम के अंदर आई, आप सबका सम्मान बढ़ाने के लिए। इंदिरा जी काम नहीं स्पेशली, मैंने कहा दोनों आप समाज के चिराग हो दोनों, और आप दोनों की तरफ पूरा समाज देख रहा, दोनों को आपको साथ रहना हमेशा, चाहे पार्टी कोई सी भी रहे, लेकिन विधानसभा लोकसभा में हम जाए तो हमारा मत एक होना चाहिए। मैं तो आपसे कुछ मांगता ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं कि 5 साल में कभी कभार मेरा चिन्ह और मैं आऊं तो मुझे वोट दे देना, और थोड़ी मांग रहा हूं।